हेलो गाइज, नमस्कार। आप सभी को क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि मैथ्स फार्मूला के बारे में आज के क्लास में बताएंगे, जो कि क्षेत्रमिति के सभी सूत्र यानी क्षेत्रमिति के जितने भी सूत्र हैं आज उसके बारे में बहुत डिटेल से बताने वाले हैं, जो कि आप लोग को बीच क्लास 10th के एग्ज़ाम में भी कई सारे क्वेश्चन ये फार्मूला से ही पूछे जाते हैं, क्षेत्रमिति फार्मूला से। ठीक है, तो चलिए आज बताएंगे बहुत आसान तरीका से। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे याद अभी से ही करना चालू कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। जो लोग भी पढ़ाई नहीं करते हैं तो पढ़ाई आप बहुत बेहतरीन तरीका से, नज़दीकी टाइम आ गया है इसीलिए आप मेहनत करना चालू कर दीजिए। देखिए, आप मोहब्बत भी किसी से करते हैं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, यानी आप सच्ची मोहब्बत किताबों से कीजिए, आपकी जीत निश्चित होगी। यानी सच्ची मोहब्बत कीजिएगा किताबों से तो आपकी जीत निश्चित यानी होगी। यानी क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है, सच्ची मोहब्बत की जीत क्या होती है? निश्चित होती है। इसीलिए आप मोहब्बत ही करते हैं तो आप अपने बुक से मोहब्बत कर लीजिए, इतना मोहब्बत कर लीजिए कि ताकि आपको दिक्कत ना आवे, परेशानी ना आवे। ठीक है आपको, तो चलिए आज बताएंगे बहुत आसान बेहतरीन तरीका से। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है, जो कि आपका क्वेश्चन है, बताइएगा। आपका क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर कि शंकु यानी शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है जी? तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बताइए एल स्क्वायर बराबर फार्मूला आपको पूछेगा कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? यानी एल स्क्वायर बराबर यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर फार्मूला है कि लंबवत यानी लंबवृत्तीय शंकु की यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर यानी एल बराबर, यानी जब ये यानी मार से भूत भागता है तो स्क्वायर हटाने से क्या कहाँ जाएगा जी? रूट में जाएगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा आपको फाइनली आंसर। अब बताइए तीसरा नंबर फार्मूला है आपका शंकु की ऊंचाई बराबर, यानी शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए आपका फार्मूला शंकु की आधार की त्रिज्या बराबर, यानी शंकु की आधार की त्रिज्या बराबर यानी आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा आपको फार्मूला। बताइए अगला नंबर शंकु के वक्र पृष्ठ यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा जी? पाई आर एल होगा। क्या होगा? पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, और आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, कि जो भी आप लोग को बीच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊं तो आप लोग ज़रूर देख सकें और इसे याद करने का आसान बेहतरीन तरीका बताएंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कि लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्या होगा? पाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाएगा जी। बताइए 7 नंबर क्वेश्चन शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। शंकु का आधार का क्षेत्रफल यदि पूछ लिया जाए तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल भी आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा जी? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बताइए 9 नंबर क्वेश्चन गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर क्या होगा? गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा गोला का आयतन बराबर। बताइए 10 नंबर क्वेश्चन कि अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्र क्या होगा जी? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी अर्ध मतलब आधा हो गया, यानी आधा कर दिया। ठीक है, चलिए बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में।
ध्यान दीजिएगा आप लोग। बताइए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 3πr², क्या होगा जी 3πr², 3πr² हो जाएगा। ठीक है, अर्धगोला का आयतन बराबर, अर्धगोला का आयतन बराबर, अर्धगोला का आयतन बराबर यानी 2/3πr², 2/3πr³ हो जाएगा। गोला का आयतन बराबर 2/3πr³ हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर πr²h, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा जी πr²h हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर आयतन बट्टा πr², आयतन बट्टा πr², आयतन बट्टा πr² हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए 15 नंबर, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या बराबर यानी रोटंडर आयतन बटा πh। ठीक है। अब बताइए अगला नंबर, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2πrh, क्या होगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जी यानी 2πrh, क्या होगा 2πrh हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, बताइएगा 17 नंबर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2πr, 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है। 18 नंबर है, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई बराबर यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बट्टा 2πr इंटू -r हो जाएगा। ठीक है। आप बताइए 19 नंबर, लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल यानी πr², क्या होगा आधार का क्षेत्रफल क्या होगा जी πr² हो जाएगा। घनाभ का आयतन बराबर L गुने B गुने H, L गुने B गुने H, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा जी L गुने B गुने H हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए 21 नंबर कि घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B गुने H हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, ये भी फार्मूला होता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे आप लोगों को बीच बहुत आसान तरीका से, जो कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, घनाभ का विकर्ण बराबर रोटंडर L² प्लस B² प्लस H², क्या होगा रोटंडर L² प्लस B² प्लस H² हो जाएगा। 24 नंबर हो जाएगा, घनाभ की ऊंचाई बराबर यानी आयतन बट्टा लंबाई गुने चौड़ाई, आयतन बट्टा लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। 25 नंबर है, घनाभ की चौड़ाई बराबर, घनाभ की चौड़ाई बराबर आयतन बट्टा लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई, आयतन बट्टा लंबाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए 26 नंबर, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्र 2 इंटू L प्लस B इंटू H, क्या होगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H हो जाएगा। अब बताइएगा जी अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर, यानी ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल यानी 2H इंटू L प्लस B प्लस LB। ठीक है। 28 नंबर, छत या फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई यानी L से लंबाई और B से चौड़ाई हो जाएगा L गुने B। ठीक है। 29 नंबर बताइएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन तरीका से, यदि हमारे पिछले वीडियो भी देखे होंगे तो आप लोग को भी ज़रूर पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, नहीं भी पता है तो हम आज के क्लास में बताएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr², क्या होता है जी πr² होता है। ठीक है। चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना, चलिए बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है जी। 30 नंबर क्वेश्चन कि वृत्त का व्यास बराबर यानी D बराबर क्या होगा फार्मूला 2r, क्या होता है जी 2r होता है। व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है। ठीक है। 31 नंबर फार्मूला, वृत्त की परिधि बराबर यानी वृत्त की परिधि बराबर 2πr, क्या होगा वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, क्या होता है जी 2πr। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है जी, वृत्त की परिधि πd, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है πd, वृत्त की परिधि बराबर πd होता है। ठीक है।
33 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है जी? रोटंडर वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा पाई, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, यानी अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर भी हो सकता है, ठीक है ना। यही में आर कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो चलिए अब ऐसे भी पाई आर प्लस 2r हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन, बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर है यानी पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर, आयत का परिमाप, यानी आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। 37 नंबर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, आयत का विकर्ण बराबर रोटंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो आप लोग इसे आसान तरीका से अभी से ही रटना चालू कर दीजिए, ताकि आपको एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आवे, कठिनाई ना आवे। अभी से ही रटना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को बीच फिक्स है कि ये फार्मूले से आप लोगों को बीच एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी मिलेंगे। और अभी से ही रटना चालू कर दीजिए, ताकि आपको कठिनाई ना आवे, परेशानी ना आवे, दिक्कत ना आवे। और जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, प्यारे स्टूडेंट हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी देख सके, ताकि वो लोग को भी कठिनाई ना आवे, ठीक है। तो चलिए इस अगले वीडियो में ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए इतना।